गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील माज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। आज की वीकली की जो पहली न्यूज़ है वो मेरा ख्याल है पिछले तकरीबन जिस दिन से बजट अनाउंस हुआ था उस दिन से लेके आज तक एक कन्फ्यूजन फैली हुई है। और मैं सिर्फ हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि जो भी पॉलिसी बनानी है वो कंसिस्टेंटली बनाए और एक दफ़ा अनाउंस कर दे। उससे होता ये है कि बिजनेसेस जो है ना उनके लिए एनवायरनमेंट और लोगों के लिए ईजी हो जाती है। हुआ ये है कि बजट में गवर्नमेंट ने सिर्फ 800 सीसी गाड़ियों तक को रिलीफ दिया था, बट उसके बाद जो है ना एक न्यूज़ आई कि शायद 1000 सीसी तक के अंदर भी वो रिलीफ दे दिया गया है। और अब जो न्यूज़ है वो मजीद आगे की तरफ जा रही है। तो मैं पाक व्हील्स से ब्लॉग पढ़ रहा था, 2-3 ब्लॉग हैं, उनका मैं लिंक नीचे आप लोग लगा दूंगा। इन एसेंस में आपको बता देता हूं कि अभी जो अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो कोई आपको बता रहा है कि 800 सीसी वाला जो रिलैक्सेशन थी 850 वाली वही कॉपी करके लोगों ने पेस्ट की हुई और कहा है कि जी 1000 सीसी भी वही है, और कोई कह रहा है कि जी अक्रॉस द कैटेगरी भी जा रही है। सो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका बजट है और एक आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान की दूसरी ऑटो पॉलिसी होगी। पहली जो आपकी ऑटो पॉलिसी वो 2016 में आई थी और अब 2021 में आपकी जो है वो 5 साल की पॉलिसी थी। अब जो अगले 5 साल के लिए आपकी ऑटो इंडस्ट्री को गवर्न करेगी वो ये पॉलिसी होगी और उसके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़रें हैं, ऑटो इंडस्ट्री की नज़रें उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट जो है वो ईवी को लेके काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में जो है ऑप्टिमिस्टिक है और वो कहते हैं कि जी हमने ईवी को काफ़ी रिलैक्सेशन देनी है। तो पहले तो 2-3 कन्फ्यूजन जो मैं क्लियर कर दूं। एक कन्फ्यूजन लोगों को ये थी कि जब बजट आया था तो उसमें कहा गया था कि जो लोकली प्रोड्यूस्ड ईवी है, लोकली प्रोड्यूस का मतलब है जो पाकिस्तान में बनेगी, उसके ऊपर जीएसटी 17 के बजाय 1% होगा। सो अभी हम जब पाकिस्तान में बैठे हैं तो कोई भी ईवी पाकिस्तान में नहीं बन रही, बेशक वो ई-ट्रॉन हो, टाइकान हो या फिर एमजी की ZS ईवी, ये तमाम गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, तो इनके ऊपर वो रिलैक्सेशन नहीं है। कंफ्यूज ना करें मेड इन पाकिस्तान को और पाकिस्तान में डीलरशिप होने को। मेड इन पाकिस्तान जब ईवी आएगी तो आपको जीएसटी की जो रिलैक्सेशन है वो 16% का फर्क पड़ जाएगा, 1% एज अपोस्ट जो 17% अभी है। दूसरी एक और कन्फ्यूजन जो थी वो ये थी कि जी एक और फिर अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आवाज़ आती है मार्केट में या कोई भी न्यूज़ आती है उसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। अभी एक आई थी गवर्नमेंट अनाउंसेस 0 फी एंड टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके ऊपर काफ़ी लोगों का ख्याल था कि जी हमारी तमाम गाड़ियाँ जो है उनकी रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगी। तो उस ब्लॉग का मैं लिंक लगा दूंगा, उसको पढ़ भी लें। उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल, रिक्शा या फिर कमर्शियल व्हीकल जो है उनके लिए ये पॉलिसी दी गई है। उसका भी अभी कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जब भी होगी वो उनके लिए होगी। सो वो तमाम वो 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो कि आमतौर पर लोग इस्तेमाल करें जिसमें MG ZS ईवी, ऑडी ई-ट्रॉन या पोस्ट आइकन शामिल है, उनकी रजिस्ट्रेशन 0 नहीं की गई। सो काफ़ी लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा था तो मैंने कहा उसके बारे में भी आपको क्लियर बता दूं। सो अब आ जाते हैं कि किसके ऊपर रिलैक्सेशन दी गई है। बजट के अंदर सिर्फ 850 सीसी जो है उसको रिलैक्सेशन दी गई थी। अब नई आने वाली ऑटो पॉलिसी के बारे में जो हमें डिफरेंट जगह से फीडबैक मिल रही है, इंडस्ट्री में डिफरेंट लोगों से बात होती रहती है और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो नई ऑटो पॉलिसी आ रही है उसके अंदर काफ़ी गुड न्यूज़ है लोगों के लिए। हमारे इतला के मुताबिक अभी अगर हम देखा जाए तो काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट, ऑटो मैन्युफैक्चरर तमाम जो है वो एक पेज पे आने की कोशिश करते, बिकॉज जब गवर्नमेंट ईवी पॉलिसी को पुश कर रही थी तो ऑटो मैन्युफैक्चरर जो कि एग्जिस्टेंट है उनका ये ख्याल था कि ये बहुत ज़्यादा ईवी पॉलिसी को फेवर किया जा रहा है और तमाम वो कंपनियां जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको कोई ख़ास जो है इस पॉलिसी के अंदर रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। बट अभी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो नई ऑटो पॉलिसी है उससे तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर खुश भी हैं और उसके जो मदरजात जो हमारे तक पहुंचे हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो सबसे पहले ये है कि लोकली मेड गाड़ियाँ, जितनी भी मेड गाड़ियाँ पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान गाड़ियाँ रिगार्डलेस ऑफ देयर सीसी, उन पे 2.5% जो है ना FED की रिलैक्सेशन दी जा रही है। 850 सीसी पे ऑलरेडी दे दी थी, उसमें बल्कि FED और GST दोनों थे, लेकिन उससे ऊपर वाले जो हैं उनके ऊपर खैर सिर्फ जो है ना रिलैक्सेशन वो 2.5% FED की है। सो अगर किसी गाड़ी के ऊपर 5% था तो वो 2.5% रह जाएगा, जिस गाड़ी के ऊपर 7.5% था उस पर 5% रह जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता चलूँ कि FED जो है वो गाड़ी की अगर आप कभी इनवॉइस देखें तो गाड़ी की जो एक एक्स फैक्ट्री प्राइस होती है उसके ऊपर FED लगता है और फिर उसके ऊपर 17% GST लगता है। सो क्यूमुलेटिवली मेरा ख्याल है उसका जो थोड़ा इंपैक्ट है वो 2.5% से थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा अगर हम बेस प्राइस को देखें। और अगर हम फाइनल को प्राइस देखें तो जो क्यूमुलेटिव डिफरेंस है जो वो फाइनल प्राइस से 2.5% से थोड़ा कम आएगा।
सो उसके ऊपर भी हमें कोशिश करें कि एक चार्ट बना दें, हमारे सोशल मीडिया एसेट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। बट अगेन वो फाइनल प्राइसेस नहीं होंगी, वो एक अंदाजा है कि इन तमाम गाड़ियों की प्राइसेस कितनी कम होंगी। बट गुड न्यूज़ ये है तमाम आवाम के लिए कि हाँ जी, गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो कम होने जा रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक एसीडी होती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जबकि गाड़ी के सीके डिकेट जो कि मेड इन पाकिस्तान गाड़ी हैं उनके जो कंपोनेंट इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर दी जाती है। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना खातिर खा कमी की जा रही है, वो तकरीबन 9% से 2 या 3% होने वाली है। तो 6 से 7% का फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बॉल है वो मैन्युफैक्चर के कोर्ट में है। गवर्नमेंट ने उनकी जो हमेशा का परेशानी थी कि जी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जा रही है, हम कंज्यूमर को कैसे रिलैक्सेशन दें, गवर्नमेंट ने उनको बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दे दी है। अब बॉल मैन्युफैक्चरर के कोर्ट के ऊपर है कि वो इस रिडक्शन इन कॉस्ट को आगे कंज्यूमर पे पास करता है कि नहीं। यहाँ पे मेरे और आपका काम आता है, जहाँ पे हम लोग कहते थे ना कि जी सुनील साहब या तमाम लोग जो हैं वो ऑटो इंडस्ट्री के खिलाफ बात क्यों नहीं करते, और मैं आपको हमेशा ये कहता था कि जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है हम वहाँ पे गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करेंगे। और मैंने हमेशा ये बात की थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह टू माई सरप्राइज, अगर आप मेरी पिछले साल की कोई वीडियो उठा के देख लें, जिस दिन से ये FED लगा था मैंने कहा था कि गवर्नमेंट अगर इस इंडस्ट्री को चलाना चाहती है और वो चाहती है कि ऑटो प्रोडक्शन पाकिस्तान में अच्छी हो, तो उनको इस FED को ख़त्म करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी और मैं बहुत खुश हूँ कि जो कहते हैं ना एट द एंड जो है वो प्रिवेल वो किया कि जो अब होने वाली चीज़ है वो प्रिवेल की एंड गुड सेंस प्रिवेल्ड। और गवर्नमेंट में जो भी बंदा है अरबाब इख्तियार में बैठा था जिसने ये पॉलिसी बनाई है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। मेरे ख्याल से FED के रिडक्शन से शायद लोगों को ये लगता है कि प्राइस का डिफरेंस इतना नहीं आएगा, मुझे लगता है वो भी काफ़ी है। बट कपल्ड विद दिस और इसके साथ जो गवर्नमेंट ने उनको रिलैक्सेशन दे दी है इंपोर्ट के प्राइस के ऊपर जो कि उनके पार्ट्स हैं, अब मेरा ख्याल है कि ऑटो मैन्युफैक्चरर के पास कोई जवाब नहीं। मैं और आप मिलके इस बात का तयन करेंगे और मैं आज से ये आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि हम ये जो प्राइसेस अनाउंस होंगी आफ्टर FED रिडक्शन वो भी और बिफोर FED रिडक्शन उसका भी एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना विल वॉच इट आउट। और जब कोई ऑटो मैन्युफैक्चरर, मुझे पता है वो क्या हरबे इस्तेमाल करेंगे, कभी एक नया स्टिकर लगा देंगे, कभी कोई चीज़ ले आएंगे कि जी हमने फेस लिफ्ट कर दिया और फलाना कर दिया। उसके साथ जो भी अगर अपनी प्राइस बिला वजह बढ़ाएगा और गवर्नमेंट की दी हुई रिलैक्सेशन जो है वो उसको पास ऑन नहीं करेगा, तो मैं आपके साथ सबसे पहले उसको पॉइंट आउट भी करूंगा। इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर भी लोगों की डिफरेंट राय है कि शायद उसमें भी कोई रिलैक्सेशन दी जा रही है। मेरा कहना ये है कि इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, कोई सेंस नहीं बनती। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी ऑटो पॉलिसी का मकसद ये है कि हम मेड इन पाकिस्तान गाड़ियों को बढ़ाएं, हम गाड़ियों की एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएं, तो फिर हमें करना ये होगा कि हम इंपोर्टेड गाड़ी पे कोई रिलैक्सेशन ना दें और लोकल इंडस्ट्री को जो रिलैक्सेशन दी है वी मेक श्योर कि वो रिलैक्सेशन आवाम को पास हो। वो मैं और आप मिलकर कोशिश करेंगे। मैं अभी दोबारा ये बात का आपको याद कर देता हूँ और वादा कर लेता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी इस रिलैक्सेशन को पास नहीं करेगी तो मैं आपके साथ खड़ा होकर उसकी आवाज़ ज़रूर उसके खिलाफ उठाऊंगा। चलें, आपको एक अच्छी न्यूज़ दी है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड एक जो बुरी न्यूज़ है वो भी दे देते हैं। सो प्राइस आपको पता है पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो महीने में 2 दफ़ा, पहली तारीख को और 15 तारीख को चेंज होती हैं। तो 15 तारीख को भी जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गई थी और 1 जुलाई को भी जो है गवर्नमेंट ने प्राइसेस जो है पेट्रोल की तकरीबन 2 रुपये लीटर में उसमें इजाफा कर दिया है। और अगेन उसमें वही चीज़ फॉलो की है। गवर्नमेंट को भी मेरा ख्याल है को थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, वो हमेशा एक ही चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं और मेरा ख्याल है मेरे समेत अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसको डिकोड ना कर सके। तो वो उर्दू की एक मिसाल है कि मौत दिखा के बुखार पर राजी करना। सो जब भी प्राइस इंक्रीज़ होनी होती है तो जो फॉर्मूला दिया जाता है या सजेशन दी जाती है ओगरा की तरफ से वो ज़्यादा प्राइस की होती है और फिर गवर्नमेंट जो है वो कम प्राइस इंक्रीज़ करके गोंगलों के ऊपर से मिट्टी झाड़ लेती है कि जी देखें हमने तो आपको मौत दिखाई थी 6 रुपए की और 2 रुपए पे आपको बुखार पे राजी कर लिया। सो आई थिंक अवाम समेत मेरे इतनी स्मार्ट है कि वी कैन रीड थ्रू इट। तो जब ये आया था सजेशन 6 रुपए का, मुझे तभी पता था कि ऊपर तो जाना है लेकिन कम जाएगा। और अब वही हुआ है कि आपको जो है 6 रुपए की मौत दिखाई है, आप 2 रुपए भी खुश रहेंगे, वरना आपने 2 रुपए भी चीखें मारनी थी। नॉनदलेस हम उस पर कुछ कर नहीं सकते। बट अगेन इन्फॉर्मेशन ये आप लोगों के लिए कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं और आप अगर तमाम प्रोडक्ट की प्राइसेस पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए ब्लॉग के लिंक को आप पढ़ सकते हैं। लिस्टिंग ऑफ वीक की तरफ चलते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बताऊं कि 10 लाख के बजट के अंदर कौन सी ऐसी गाड़ी जो कि आप आज की मार्केट के लिहाज से ले सकते हैं। आज की जो गाड़ी है वो टोयोटा विट्स है, 2000 मॉडल है। आज से बहुत अगर हम 2-3 साल पहले चले जाएं तो ये गाड़ियाँ बड़े आराम से 5-6 लाख रुपए के अंदर मिल जाती थी। बट आज की हकीकत ये है कि ये गाड़ी तकरीबन 9,25,000 रुपए की है और अगर यही शेप आप 2001, 2, 3 मॉडल में लेने जाएंगे, इनफैक्ट 4 तक भी आई है शेप, तो ये 12 से 13 लाख रुपए तक भी जाती हैं। बट क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 10 लाख के बजट के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को गाड़ी बताऊँ, तो जो आज की लिस्टेड गाड़ी है ये टोयोटा विट्स है, FL पैकेज है, 1000 सीसी है, 2000 मॉडल है और इसकी 9,25,000 डिमांड है। वाइट रंग की गाड़ी है। ऐड के अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अगर आप गाड़ी की लेना चाहते हैं तो आप ऐड पे क्लिक करके ओनर से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। एक और चीज़ मेरे से अक्सर लोगों ने सवाल पूछा है कि ये आपका बजट आ रहा है, ये बजट के बाद ही, जिस तरह मैंने आज आपको न्यूज़ दी है कि 2.5% FED में तमाम गाड़ियाँ क्रॉस द बोर्ड 2.5% सस्ती हो रही हैं, तो यूज़ मार्केट पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा।
मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो जो बहुत रिसेंट गाड़ियां हैं जिनकी करंट जनरेशन चल रही है उनकी तो यूज मार्केट में शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन जो गाड़ियां 2016-15 उससे पुरानी हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो नई वाली गाड़ियां हैं जिनकी करंट जनरेशन उस पर क्या फर्क पड़ेगा, एग्जांपल देता हूं, अगर 2.5% एफईडी अगर आप एक करोला या सिविक पे निकालेंगे तो उसकी प्राइस के ऊपर फर्क पड़ना चाहिए मेरा ख्याल है तकरीबन 80,000 से लाख रुपए का। ये नई गाड़ी की बात कर रहा हूं। तो वही अगर आप 2 साल पुरानी या 3 साल पुरानी गाड़ी पे चले जाएंगे तो 30-40-50,000 पैसे ऊपर का फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम मेरा ख्याल है 30-40,000 रुपए का फर्क पड़ेगा यूज प्राइस में, जो कि नीचे आएगी। और ये जो ही अब आज आपका बजट पास हो जाता है तो मेरा ख्याल है आने वाले वीक में आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि न्यू गाड़ियों की प्राइसेस कितनी कम हुई है और वीज़ा-वी उनके ओल्ड गाड़ियों की प्राइसेस भी कितनी कम हुई है। अब हम चलते हैं पार्कव्हील ऑटो स्टोर की मैसेज की तरफ। तो पार्कव्हील ऑटो स्टोर का मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बना दिया है जिसके ऊपर काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि वो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, उनको डेमो नहीं पता उसको यूज़ कैसे करना है। सो हम लोगों ने उसकी डेमो वीडियोज़, डेमोस्ट्रेशन वीडियोज़ जितनी भी हैं वो तमाम हमारे यूट्यूब चैनल जो है ऑटो पार्ट्स का उस पर डाल दिए हैं। उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे लगे हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आज की जो प्रोडक्ट है वो बड़े मजे की प्रोडक्ट है। इट्स 3-in-1 प्रोडक्ट और बड़ा यूनिक कम्बिनेशन है। एक तो ये वैक्यूम क्लीनर भी है, दूसरा ये जंप स्टार्टर भी है और तीसरा ये बैटरी बैंक भी है। देखने में बड़ा ऐसे लगता है कोई आपको लग रहा होगा मेरे टेबल पे कोई मिसाइल टाइप चीज़ पड़ी है, बट ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हो तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही इसके दूसरी प्रोडक्ट भी पड़ी है जो कि मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है और आजकल खास तौर पे गर्मियों के मौसम में इसको अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको टेम्परेचर भी पता लगता रहता है, पानी का कितना टेम्परेचर है। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका ऑर्डर प्लेस करने के लिए खास तौर पर, बल्कि जब भी मेरे सोशल मीडिया पर या कहीं भी तस्वीर लगे तो अक्सर लोग मेरे से पर्सनली सवाल पूछ रहे होते हैं। फर्दन मैं हर बंदे को जवाब नहीं दे सकता कि कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप ये नीचे वाले लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को भी ऑर्डर करने के लिए पार्कव्हील ऑटो स्टोर पे जाके अपना ऑर्डर अभी प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो एक और प्राइस इंक्रीज के बारे में मार्केट में न्यूज़ चली थी और वो मोटरसाइकिल के बारे में थी, जो कि मैं आपको बता दूं कि फेक थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आम आवाम की जो सवारी है मोटरसाइकिल उसके ऊपर कई दफ़ा बम गिराया गया प्राइस का। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो है सोशल मीडिया पे चल रहा था कि होंडा ने शायद अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, वो न्यूज़ फेक थी। तो येस, टू माई सरप्राइज एंड यूज डोंट बी सरप्राइज अगर वो अगले हफ्ते बढ़ा दें और आपकी इस फेक न्यूज़ को सही साबित कर दें, बिकॉज अभी तक उनको कोई रोक नहीं सका प्राइसेस बढ़ाने से। अब मेरा ख्याल है अगेन हम ऑटो पॉलिसी की बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है ना लाइमलाइट में आ जाती हैं कंपनियां जो गाड़ियां बनाती हैं, और ये जो है ना ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की ये भी एक एग्जाम है जो कि 2 व्हीलर्स बनाते हैं। और 2 व्हीलर बनाने वालों के ऊपर भी गवर्नमेंट को है ना थोड़ा मेरा ख्याल है या गौर करने की ज़रूरत है, या जो इनकी प्राइस कंट्रोल है या इनकी जो प्राइसिंग है या अगर इनको कोई रिलैक्सेशन दी जा रही है वो आवाम को पास कर रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। अपकमिंग गाड़ियों की बात करते हैं, मैंने आपको पिछले वीकली में भी बताया था, उससे पिछले भी बताया था कि सोनाटा जो है उसके CKD 400 समथिंग यूनिट इंपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली सोनाटा जो है वो 2000 और 2500 सीसी 2 वेरिएंट आएंगे। अब जो है तकरीबन मेरा ख्याल है वी आर क्लोज टू इट्स लॉन्च, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो इस हफ्ते जो नेक्स्ट हफ्ता वीक स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर अंदर इंशाल्लाह उसका लॉन्च होगा। 5 या 7 तारीख के करीब जो है होंडाई जो है अपनी प्राइसेस जो है वो रिवील कर देगी और उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपकमिंग गाड़ियों की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि टोयोटा काफी अरसे से मैं आपको बताया था कि अपने फॉर्च्यूनर और रेवो का फेसलिफ्ट लेके आ रहा है। फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। लास्ट वीक मेरा कराची इंडस के प्लांट पे जाना हुआ, सिलेक्टेड लोग थे, मुझे नहीं पता उसका क्राइटेरिया क्या था, मेरे अलावा और भी वहाँ पे काफ़ी लोग थे। सो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी की। सो उस मौके के ऊपर उन्होंने एक एक्टिविटी भी रखी थी टोयोटा की एक्सपीरियंशियल ड्राइव की, जिसके अंदर उन्होंने फॉर्च्यूनर और जो रेवो है उसको भी रिवील किया था। तो रेवो के बारे में भी हमने एक वॉक अराउंड वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के लिए जल्द लेके आएंगे। एक और चीज़ जो मुझे उस दिन प्लांट विजिट पे पता लगी, जो कि एक और न्यूज़ है, कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा, वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे कि पाकिस्तान दुनिया पूरे में जो है ना 300 सीरीज़ लैंड क्रूजर आया है और उसके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि दुनिया में जो LC 300 जिसको बोलते हैं वो लॉन्च हुआ है और बड़ी एंटिसिपेटेड गाड़ी थी, दुबई में भी और उसका ग्लोबल लॉन्च हुआ था और काफ़ी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने उसकी तस्वीरें देखी होंगी। तो क्या इंडस मोटर कंपनी पाकिस्तान में 0 मीटर गाड़ी इंपोर्ट करने का इरादा रखती है? जिसका जवाब उन्होंने दिया था कि येस, हम इस गाड़ी को इंपोर्ट करने का इरादा रखते हैं और वो टोयोटा ग्लोबल से उसकी एलोकेशन के बारे में उनकी डिस्कशन चल रही है। टाइम का आइडिया उन्होंने दिसंबर का दिया था, प्राइस का आइडिया तकरीबन 65 मिलियन यानी 6 करोड़ 50 लाख के करीब उसकी प्राइस बताई गई थी। इसके अलावा एक और न्यूज़ में पढ़ रहा था जो कि मेरा ख्याल है तमाम लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। एक तो ये अभी जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया, तो जितने भी लोग हैं मैंने देखा रिगार्डलेस किस भी आप सूबे में रहते हैं, तो जो गाड़ियों के टोकन टैक्स हैं
वो जो है पे करने का टाइम आने वाला है, एक विंडो आएगी जिसमें आपको 1% ऑफ दी जाएगी और उसके बाद फाइन शुरू हो जाएगा। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत दें। मैं और आप मिलकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, राइटफुली करते हैं जब हमारा राइट बनता है, लेकिन जहाँ पे एक टैक्स पेयर का रोल आता है, जब हम गवर्नमेंट से फैसिलिटीज एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें टैक्स पे करने के लिए अपना रोल भी प्ले करना चाहिए, बिकॉज बगैर टैक्स के कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। तो मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए कि जितनी भी आपके तमाम गाड़ियाँ हैं या प्रॉपर्टी है, उन सब के जो टैक्स हैं वो टाइमली अदा करें, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चे जो है इन टाइमली मैनर जरूर कर सके। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो दो पैगाम है। एक तो मैं पहले भी पिछले आपको वीकलीज में बता चुका हूँ कि 2-3 दफ़ा मैं देख रहा, बल्कि 2-3 दफ़ा क्या मुख्तलिफ इंस्टेंसेस में मैंने देखा कि जब से गर्मी आई है गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो आप लोगों को ये चाहिए कि अपनी गाड़ी के अंदर एक तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ज़रूर ऑर्डर कर लें। अगेन वो आपको पार्कव्हील स्टोर से भी मिल सकते हैं, उसके अलावा भी कहीं से मिल सकते हैं। और दूसरा, अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस भी ज़रूर करा लें, बिकॉज आजकल मैंने देखा है कि गाड़ियों की जो है ना थेफ्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। खास तौर पे लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर हमारी गाड़ी में इमोबिलाइजर लगा हुआ है तो इमोबिलाइजर वाली गाड़ी चोरी नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ या बैड न्यूज़ है ब्रेक कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इमोबिलाइजर वाली गाड़ियां भी चोरी हो रही हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो अपने करीबी थाने में जाएं और वहाँ पे गाड़ियों की जो चोरी होती है उनकी अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत सी ऐसी गाड़ियां जिनके अंदर इमोबिलाइजर मौजूद है वो चोरी होती हैं। सो अगर आप इंश्योरेंस अपनी गाड़ी के बारे में कराना चाहते हैं या डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफर्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि वो क्या प्रीमियम ऑफर करते हैं, उनकी क्या सर्विसेज हैं और क्या वो उसके आपके लिए रेट चार्ज करते हैं, तो हम लोगों ने एक इंश्योरेंस सेक्शन बना दिया पार्क व्हील्स के ऊपर। उसका भी पेज का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। आप जाके डिफरेंट कंपनीज को जो आपको पसंद आए आप उससे इंश्योरेंस करा सकते हैं। मेरी किसी से कोई पार्टनरशिप नहीं है, आप जिस कंपनी से जाए इंश्योरेंस करा सकते हैं। आप जाके उस लिंक पे क्लिक करें, आपके सामने रेट आ जाएंगे, कौन सी कंपनी आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर करती है। इसके अलावा एक और चीज़ है, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं देखता हूँ कि हम लोग जो इंसान हैं वो तो अपने क्योंकि हम अपनी ज़बान से बोल भी सकते हैं, इजहार भी कर सकते हैं, बट बेजुबान जानवर जो हैं उनके ऊपर हम लोग गर्मी में या तो जुल्म करते हैं या जुल्म नहीं करते। तो अगर हम उनको पानी नहीं देते या उनकी हेल्प नहीं करते तो मेरे ख्याल से ये भी जुल्म में काउंट होता है। कोशिश ये करें अपने घरों के ऊपर, छतों पे, मुंडेर के ऊपर, दीवार के ऊपर या कहीं भी ओपन जगह पे एक पानी का बर्तन जो है भर के रखते हैं, जिसको आप दिन में 2 या 3 दफ़ा भरें और कोशिश करें वो ठंडा पानी हो, ताकि अल्लाह मियाँ की ये मखलूक जो कि बोल नहीं सकती बट आपको दुआ ज़रूर दे सकती है, तो कोशिश करें कि हम लोग उनको इस गर्मी के अंदर जो है पानी प्रोवाइड करें। अल्लाह की मखलूक के काम आएंगे, अल्लाह मियाँ हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.